नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप न नया है न गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी भी होता है, मगर देश इस वक्त आपदा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी आपदा जो हमने कभी देखी नहीं, इंसान ने कभी देखी नहीं। लोग बेमौत मारे भी जा रहे हैं। हालात जंग से कम नहीं हैं। ऐसे में मरीज से लेकर डॉक्टर तक, अधिकारी से लेकर सरकार तक, सबको हौसले की जरूरत है ताकि इस अदृश्य दुश्मन से लड़ा जा सके, इसे हराया जा सके। लेकिन क्या कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ ताकतें जानबूझकर उस हौसले को कमजोर करने पर आमादा हैं? अपनी नकारात्मकता के जरिए सीएम योगी ने आज यही आरोप लगाया है और इससे पहले भी कई बार वो लगा चुके हैं। क्यों? आज महाबहस इसी पर। महामारी से जंग, साथ जरूरी या सियासत? हमेशा इस बात को ध्यान में देना होगा कि आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके, जब जनता के संबल को बनाना चाहिए था, मनोबल को बढ़ाना चाहिए था, जब अपने हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस समय उनके मनोबल को गिराने, भय का वातावरण पैदा करने का कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण चेष्टा भी की। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने पूरी मेहनत कर आज 200 से अधिक टेस्टिंग लैबों में 2.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। 2 लाख से अधिक बेडों की व्यवस्था की गई है। वोट बैंक के लिए मनोबल पर किसकी चोट? समाजवादी लोग कह रहे थे कि पंचायती चुनाव टाल दीजिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। तो क्या आपने सुना समाजवादी की बातें? हम समाजवादी कह रहे थे यहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, एम्बुलेंस समय से नहीं मिलने से, वेंटिलेटर नहीं होने से, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने से लगातार लोगों की कोरोना से मौतें हो रही हैं। तो क्या आपने सुना? ऊपर से आप धमकी और दे रहे थे कोई अफवाह फैलाएगा तो उसमें हम एनएसए और उसके ऊपर FIR कर देंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। कोरोना पर मनोबल भारी या आधी तैयारी? 23 करोड़ की जनता में मात्र 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो पाया है। 21.5 करोड़ लोग बचे हैं। आखिर उनका वैक्सीनेशन कब होगा? मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज महाबहस इस पर क्यों? महाबहस से जंग, साथ या जरूरी सियासत, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और आपको पता है कि सीएम ने विपक्ष पर मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। ये एक वजह है। महामारी में विपक्ष पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया है। सवाल है, पॉजिटिविटी रेट कम होने के बावजूद भी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। कोरोना कंट्रोल पर विपक्ष ने सरकार को लगातार घेरने का काम किया है और कई ऐसी बातें कही गई जिसने वाकई इस लड़ाई को कमजोर करने का काम किया है। चाहे वो वैक्सीन को लेकर के हो, चाहे लाशों के अंबार की बात कही गई हो, या इस तरह की कई बातें लगातार जो कही गई, इसने क्या हौसले को तोड़ने का काम किया है। और सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि कोरोना से लड़ाई में ये साथ जरूरी है सबका, या फिर सियासत अभी भी जरूरी है? कोरोना योद्धाओं के मनोबल पर कौन चोट कर रहा है? क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष भ्रम की सियासत कर रहा है? इंतजामों की कमी बताना क्या मनोबल पर चोट है? ये भी सवाल है। आइए, मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उन्हीं से इन सवालों को समझता हूं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुधांशु वाजपेयी मेरे साथ, कांग्रेस के नेता, सुधीर भदौरिया बीएसपी के नेता जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। धर्मेंद्र जी, आप जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? कनेक्टेड हैं क्या धर्मेंद्र जी? आवाज नहीं आ रही? आवाज जी बोलिए। हाँ हाँ, तो ये एक चीज बताइए, जो लगातार मुख्यमंत्री इस बात को सामने रख रहे हैं कि ऐसा वक्त जो आपदा का है, ऐसा वक्त जो जंग का है,
और जंग में तो एक तरीके से देश में इमरजेंसी लग जाती है, क्योंकि जंग लड़ना होता है, देश को जिताना एकमात्र मकसद रह जाता है उस वक्त में। वही उससे भी कहीं आगे की हालात हैं इस वक्त तो मानवता को बचाने की नौबत है। ऐसे में भी सियासत, ऐसे में भी नकारात्मकता, ऐसे में भी मनोबल को तोड़ने की बातें। अजय जी, सच को अगर बोलना नकारात्मकता दिखे किसी मुख्यमंत्री को, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। अगर किसी बात को बताने से, किसी रणनीति को बताने से, किसी चीज को साझा करने से हमारे स्वास्थ्य इंतजाम पुख्ता हो, वो नकारात्मकता दिखे, तो वो मुख्यमंत्री की प्रॉब्लम है। रही बात मनोबल गिराने और बढ़ाने की, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के तकरीबन 14 से 15 लाख सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ा है, उनके परिवारों को तोड़ा है, वो अपने पहले आत्म अवलोकन करें और आईने में जाके देखें कि वो परिवार जिसमें मौतें हुई हैं, वो लोग अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी पीठ थपथपा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। झांसी के सीओ साहब की पत्नी कोरोना पॉजिटिव थी, छोटी बच्ची थी, उसको उन्होंने छुट्टी देने से मना किया, तब जाकर के मनोबल कौन तोड़ रहा है। आप पहले उनको बोलिए कि वो अपने आत्मावलोकन करें और अपने आप को देखें कि सामाजिक स्तर, समाज के लोग किस तरह से इस महामारी से गुजरे हैं। और सरकार की अव्यवस्था के चलते, अगर सरकार व्यवस्था कर लेती तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कम से कम 80% मौतों को बचाया जा सकता है, अगर समय रहते सरकार कुछ करती। लेकिन सरकार को क्या करना होता है, सरकार पहले आंख फोड़ती है जनता की, फिर चश्मा दान करती है और पूछती है आपको दिख रहा है। ये सरकार की नीति है। इस नीति से सरकार नहीं चलाई जाती है। अगर ऐसा नहीं होता, आपने सड़कों पे देखा है, आपने अस्पतालों में देखा है, आपने नदियों में देखा है, कहां कहां आपने नहीं देखा है। जब टेक्निकली बात आती है कि कितने इंतजाम हैं, मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में कितनी देर में आ जाती है। मैंने खुद अपना आरटीपीसीआर कराया है और 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई है, जबकि कायदे से नियमतः 6 घंटे में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। अगर कोई मरीज सीरियस है और उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है, आप समझिए कि उसकी मेडिकल कंडीशन और उसके ट्रीटमेंट पे कितना असर पड़ता है। वो बात वो जानता है, उसका परिवार जानता है जो उससे पीड़ित होते हैं। मनीष गुप्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता। मनीष जी, ये पहली बार नहीं है जब सीएम ने ये बात कही हो कि नकारात्मकता फैलाने की कोशिश हो रही है, जंग को कमजोर करने की। उन्होंने कई बार ये बातें कही हैं। मेरे पास मैं देख रहा था कि 16 मई 2000 को भी उन्होंने कही थी बात कि लोगों की मदद में सरकार जुटी है, विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। 25 मई 2000 को कहा था संपादकों से, 2001 को, अभी हाल की बात करें, तब से लेकर अब तक में, कि नकारात्मकता की वजह से लड़ाई को कमजोर की जा रही है। ऐसा क्यों लगता है? अगर विपक्ष सवाल उठा रहे हों, कुछ कमियों को सामने ला रहे हों, तो ये नकारात्मकता कैसे है? देखिए अजय जी, पूरे विषय को थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की, लेने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। एक दिन और भी हम लोग इस डिबेट पे थे तो मैंने कई चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। आज मैं फिर से बताता हूँ। अगर समाजवादियों की बात मानी गई होती तो ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है, ये भाजपा का कार्यक्रम मान लिया गया होता। इनके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने कहा था, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इनके एक एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने पर लोग नपुंसक हो जाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। इनके सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि नहीं हमको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, अल्लाह के साथ हम महफूज हैं। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। यानी मैंने 3 बड़े लोग की बात कही, एक एमएलसी है, एक सांसद है, एक स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये अफवाह फैलाना है कि नहीं है, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हतोत्साहित करना है कि नहीं है। दूसरी बात पे हम आते हैं। अभी अब मैंने बाइट सुनी एक समाजवादी पार्टी के नेता की, आपने बाइट चलाई है प्रवक्ता की। उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने सुझाव दिया तो कहा गया कि एनएसए लगा दिया जाएगा। एनएसए लगाने की बात कब हुई थी? जब कालाबाजारी चल रही थी, जमाखोरी चल रही थी और लोग अफवाह फैला रहे थे। लोकतंत्र में सुझाव देना कतई गलत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सदैव स्वागत करती है। किसी चीज पे ध्यान आकृष्ट करना कतई गलत बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सदैव स्वागत करती है। आपके चैनल पे, तमाम चैनलों पे, तमाम मीडिया के माध्यमों से ये तमाम प्रवक्तागण गलत आंकड़े देते रहे, किनके ऊपर एनएसए और गैंगस्टर लगा दिया गया। लेकिन जब अपराधियों, जमाखोरों या अफवाहगर्दों के ऊपर कार्रवाई की बात होती है तो हमेशा समाजवादी पार्टी डरने लगती है। जब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की बात होती है तो समाजवादी पार्टी कहती है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हो रही है। आखिर इन अफवाहगर्दों
इन जमाखोरों, इन कालाबाजारी, इन अपराधियों से समाजवादी पार्टी के रिश्ते क्या है कि इनको दर्द होने लगता है। धर्मेंद्र यादव ने तमाम बातें उठाई, इनके ऊपर FIR आज तक हुआ कभी? NSA गैंगस्टर लगा, पूछिए इनसे। तो यही अफवाह फैलाना है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि अफवाह फैलाने वालों को इन्होंने कहा जो सवाल खड़ा करेगा। प्रियंका जी लगातार गलत तथ्य के आधार पर ट्वीट करती रही, बयान देती रही। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बयान दिया जब वैक्सीनेशन के खिलाफ, क्या उससे असर नहीं पड़ता है? बिल्कुल। और उसका अगर आप आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो जो पहला अभियान चला और आज जो अभियान चल रहा है, इसकी तुलना कर लीजिए तो पहले अभियान में कितना उसका नुकसान हुआ, वैक्सीन का नुकसान हुआ, राष्ट्रीय क्षति है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओके, रविंद्र जी से इसके जवाब भी मैं ले लूंगा। कांग्रेस भी जुड़ गई है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं और मनीष गुप्ता भी जुड़ गए हैं। लेकिन पहले सुधांशु वाजपेयी, विपक्ष का विरोध, लेकिन विरोध के नाम पर जंग जैसे हालात को कमजोर करना, दोनों में बड़ी बड़ी बारीक सी रेखा है कि वैक्सीन पर सवाल उठाना जंग को कमजोर करने जैसे जैसा मामला था, और वाकई इसने किया कमजोर, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे पैनिक क्रिएट करना, ऐसी तस्वीर पेश करना जो लोग पैनिक हो जाएं, सारी दवाइयां खरीद के घर में रख लें, सारे ऑक्सीजन को लेकर के घर में रख लें, जरूरतमंदों को ना ऑक्सीजन मिल पाया ना दवाई मिल पाई पिछले दिनों में, ये हमने देखा क्योंकि वो पैनिक किया गया। तो क्या ये लड़ाई को कमजोर करना नहीं है? अजय जी, एक तो पहला अनुरोध मैं आपसे ये करूंगा कि मैं कुछ फैक्चुअल बात रख रहा हूँ, रखिए, बीजेपी फैक्ट ही रखिए पूरे प्लीज। धैर्य से हमारी बात सुने, जितने धैर्य से मैं उनकी बात सुनता हूँ जी, बीच में। हाँ, तो देखिए, बात आप जो कर रहे हैं कि हतोत्साहित किया और फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी कोरोना वॉरियर्स और सारी जो बातें चल रही हैं, उसी क्रम में मैं ये कहूंगा कि ये सरकार कहती कुछ और है लेकिन करती कुछ और है, जिसे आम भाषा में दोगलापन कहा जाता है। उसके कुछ उदाहरण आपको देता हूं कि इस सरकार ने ये कहा था कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कोरोना वॉरियर्स की इस कोरोना के दौरान मौत होगी, उनको 50 लाख रुपए बीमा दिया जाए। आप बड़े जोर शोर से प्रचार हुआ था और फर्स्ट वेव में, लेकिन हुआ क्या? इसी 24 अप्रैल को वो खत्म हो गया है। ओके, इसी 24 अप्रैल को कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, जब तक आप दुरुस्त हो जाए, आपका संपर्क जुड़ जाए। सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता। मैं उनसे भी सवाल ले लेता हूं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा थोड़े इंतजार के बाद। सुधांशु जी, सुधींद्र जी, बार बार ये सीएम कह रहे हैं सुधींद्र जी कि एक ऐसे हालात जो जंग से भी बड़े हैं, आपदा से हम लड़ रहे हैं, धीरज की आवश्यकता है। इस देश में तो आपदाएं, अब इमरजेंसी भी घोषित की गई है बिना जंग के भी, तो इस वक्त तो जंग से भी बुरे हालात हैं। तो उसमें ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों, जिससे जंग कमजोर होती है, हौसला टूटता है फ्रंटलाइन वर्कर्स का, डॉक्टर्स का, मरीजों का? सुधींद्र जी। जी, आपका प्रश्न उचित है और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने पहले ही दिन से सरकार के साथ सहयोग करना शुरू किया। जब हमारे विधायकों ने, सांसदों ने जाके अपनी निधि, अपने और जो साधन थे उनको उपलब्ध कराए, हमने हमेशा ये कहा सरकार से, जिस प्रकार का भी सहयोग आपको चाहिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं देने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे अन्य और लोग, सब लोग इस काम में पूरी चुस्ती के साथ लगे रहे। पर क्या हमारी तैयारी की समीक्षा होनी चाहिए? अगर मान लीजिए हम सन 62 के युद्ध में हारे चीन से, तो उसकी समीक्षा हुई, हमारी कहाँ कमी हुई उसकी समीक्षा हुई, सरकार उसकी समीक्षा करती है। युद्ध हो या इस तरह की आपदा हो, उसकी समीक्षा करती है। हमें 1.5 वर्ष का मौका मिला, जब पहला ये फेज आया हमें 1.5 वर्ष का मौका मिला। इस
1.5 वर्ष के मौके में जब ये दूसरा फेज आया है मार्च के आसपास, हम क्या करते रहे? हम दिल्ली से लेके लखनऊ तक क्या किया हमने? हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे वो केरल में चुनाव लड़ रहे थे, वो बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, वो पूरे देश में देशाटन कर रहे थे, और बाकी जो लोग विश्व में दौरा कर रहे थे, विश्व में सरकारें बना रहे थे और यहाँ पर स्वागत की रैलियां कर रहे थे बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर। हालात क्यों पैदा ऐसे हुए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, पर जब तक हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, क्या कारण है कि हमारे डॉक्टर्स निराश हो रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना अस्पताल में लोग मर रहे हैं, और अगर किसी ने होर्डिंग कर रखी है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने उनको पहले, मतलब होर्डिंग करने का उनके पास इंटेलिजेंस सिस्टम है, बाकी लोगों को, मुख्यमंत्री को तो सीबीआई कोर्ट बुला सकती है, पर उनको जो है, जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनके साथ क्यों नहीं सख्ती से पेश आया गया? आज मैं ये इस बात को इस समय लोगों के मन में अधीरपन नहीं ला पाऊं, इसलिए मैं गंगा में, जमुना में, चंबल में क्या क्या नदियों में हो रहा है मैं उसको नहीं उठा रहा हूं। उन्हीं के भाजपा के पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के जिलों के जवाब ले लेते हैं, करते हैं कितनी निराशा उनके अंदर आ गई है, कितने उनके विधायक मर गए हैं। उस पर ये कहना कि आप विपक्ष को दोष दें, ये उचित नहीं है। आपको अब इस समय एक दूसरे को मनीष शुक्ला जी, और फिर मैं मनीष जी के पास भी जाऊंगा, सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी और उनको विश्वास में लेना चाहिए। राइट सुधींद्र जी, मनीष शुक्ला जी, तो क्या जो सुधींद्र भदौरिया इस पर आरोप लगा रहे हैं आप पर, या जो सवाल उठा रहे हैं, वो मनोबल को गिराने वाला है? की बात, तो जहां तक विश्वास में लेने की बात है, तो ऑल पार्टी मीटिंग माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में हुई थी, और किसी के भी सुझाव को सबने, जिसने भी सुझाव दिया, देखिए लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी की पार्टी का हो, अगर उसने चिट्ठी लिखी तो उस चिट्ठी के अनुसार हमने उस सुझाव को, अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव में लेके उसमें सुधार किया है। अगर हम बात करें कि जो बीच में थोड़ा सा समय हमको मिला था, यद्यपि कोरोना चला गया था, ऐसी स्थिति नहीं थी, थोड़ा सा मिनिमाइज हुआ था दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी के बीच में। तो हम 2020 में जब हम कोरोना की पहली लहर आई थी, तो उत्तर प्रदेश में मात्र टेस्टिंग करने के लिए 27 टेस्ट होते थे दिन भर में। आज कितने हो रहे हैं? 2,60,000, 65,000, 1.25 लाख से हमने शुरू किया था जो दूसरी लहर थी। वेंटिलेटर जब 2019 में जब पहली लहर आई थी, तो हमारे पास 225 वेंटिलेटर थे, 175 जो हॉस्पिटल थे उत्तर प्रदेश के। इस एक साल में हमने उसको 1600 1650 के करीब पहुंचाया, और मेडिकल कॉलेजों में 2,500 वेंटिलेटर बढ़ाए थे। और जो ये पीरियड है, जो सबसे कठिन पीरियड था, उसमें भी वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई गई। और मैं बताना चाहता हूँ सुधीन जी को, आगे जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश ने काम करना शुरू कर दिया है। सभी मेडिकल कॉलेजों को 100 पीडियाट्रिक बेड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला हॉस्पिटल्स को अलग से पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए कहे गए हैं। पीएससी और सीएससी को भी तैयार करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन स्वास्थ्य जो व्यवस्था हमको मिली थी, कितनी खस्ताल मिली थी, डॉक्टर्स तक नहीं थे हमारे समय में। हमको जब सरकार मिली, हमको उनकी एज को बढ़ाना पड़ा, 62 से 65 करना पड़ा, जिससे डॉक्टर्स की और कमी ना हो। तो तमाम चुनौती हमारे सामने थी, जिसको हमने ठीक किया है। देखिए, दूसरी लहर का संक्रमण बहुत तेजी से फैला था, अप्रत्याशित फैला था, उसके नाते से कुछ क्रंच हुआ था। जी मनीष शुक्ला जी, नहीं तो ये तैयारियों पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये मनोबल को गिराना, नेगेटिविटी फैलाना कैसे हो जाता है? नहीं, मैंने कहा मैंने सुधीन जी को कभी इस बात पे कहा कि इन्होंने मनोबल गिराया। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि भाजपा की वैक्सीन है 22 में लगवाइएगा, अगर ये कहा जाएगा इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे, अगर ये बिना मतलब कि मनीष गुप्ता फर्जी फोटो लगा के अगर ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की फोटो है, तब वो अफवाह है, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनीष गुप्ता जी, क्या वो ये स्वयं सुश्री बहन मायावती, मुझे एक सेकंड का हस्तक्षेप करने दीजिए। सुश्री बहन मायावती जी ने सार्वजनिक तौर पर अपना वैक्सीनेशन लगाते हुए पूरे देश के लोगों को दिखाया। हमने आपको कहा ही नहीं, देश के लोगों ने देखा। हमारी पार्टी के लोगों ने इस बात को हमेशा ये जिम्मेदारी से समझा कि जब तक हम अपने खुद के कदम नहीं उठाएंगे,
तो केवल इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं कर पाएगा पूरा काम सरकार का। तो इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी का जो हमारी थी उसको पूरा किया, पर हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो जो उन्होंने जाया की चुनाव में शक्ति, अभी जैसे पंचायत के चुनाव ठीक है, अब हमारे हजारों टीचर्स मर गए हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आपको क्या चुनाव पंचायत के 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए जितने भी समय के लिए जरूरी होता है उसको मुलतवी नहीं किया जा सकता था क्या? ये सारी चीजें हैं। मनीष गुप्ता जी एक छोटा सा जवाब दीजिए तो मैं जाऊं। मनीष सॉरी जनता को मनीष शुक्ला जी, छोटा सा जवाब एक आपका। चुनाव के संबंध में बहुत विद्वान प्रवक्ता है सुदीन जी। चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ, सरकार ने और समय मांगा तो एडवर्स टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि 2 मई तक रिजल्ट आने चाहिए। चलिए, सरकार की बड़ी गलती हो गई। क्या सुधींद्र जी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का एक भी व्यक्ति चुनाव आयोग गया कि चुनाव टाल दिया जाए? ज्ञापन देने की जहमत उन्होंने उठाई? हमारी सरकार तो कोर्ट में कहती रही कि चुनाव के लिए हमको समय दे दीजिए। कहते आप ये कहते प्रदेश के सभी लोगों को बुला के कि आपके पास अपनी कोई जिम्मेदारी है? आपने नहीं कहा। सुधीर जी, अपनी तो जिम्मेदारी है। आप चुनाव आयोग जा सकते थे, ज्ञापन दे सकते थे। चुनाव के प्रचार हम तो कोर्ट में कह रहे थे, हमारी सरकार कह रही थी कोर्ट में। सुधींद्र जी, सरकार तो कोर्ट से समय मांग रही थी। अपनी जिम्मेदारी आप कब निभाएंगे? आप तो आयोग जाके एक ज्ञापन आपने दिया, बता दीजिए ईमानदारी से। जिस प्रकार से केरल आप ईमानदारी से बताइए, चुनाव टालने के लिए ज्ञापन दिया आपने? उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप चलिए मनीष गुप्ता जी को मैं लाता हूं। अब राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीन जी, मैं फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। ओके मनीष शुक्ला जी। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष गुप्ता जी, तो क्या वाकई ये तैयारी अधूरी है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, या मनोबल, नकारात्मकता मनोबल पर भारी पड़ रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, समस्या हमारे देश की क्या है, जब पहला लॉकडाउन हुआ, मार्च 2020 की बात थी, जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद सब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। अरे मजदूरों को नहीं भेजा, ये अरेंजमेंट नहीं किया, उनके खाने का अरेंजमेंट नहीं किया। उसके बाद लॉकडाउन खोला, इंडस्ट्री रेगुलराइज होनी शुरू हुई, सब लोगों को जल्दी मची, व्यापार शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे हम लोगों ने पार्टियां करनी शुरू कर दी थी, हम लोग राजस्थान की यात्रा पे निकल पड़े थे, हम जनता घूमने जा रही थी, सरकारी मीटिंग हो रही थी और सारे काम हो रहे थे। तब किसी को सपने में भी एहसास नहीं था कि सेकंड वेव आएगी और ये होगा। और आज राजनीतिक दल के नेता, क्योंकि वक्त बदल चुका है, महामारी आ चुकी है, और लोगों के नेताओं के कहने पर जब लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो सब लोग चिल्लाने लगे, अरे आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, आपने सिलेंडर की व्यवस्था नहीं की, आपने टेस्ट के डी-डाइमर टेस्ट के किट्स का अरेंजमेंट नहीं किया, आपने जो है ब्लड सैंपल लेने का अरेंजमेंट नहीं किया, आपने हॉस्पिटल्स का अरेंजमेंट नहीं किया। अरे भाई, आप इतने बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, आप में से किसी ने घंटी बजाई क्या? क्या किसी ने ट्विटर पे खबर दी कि सरकार सो रही है, हमें इंतजाम करना चाहिए? नहीं, तब किसी को अंदाजा नहीं था। तब वोटों की राजनीति कह रही थी कैसे मजदूरों को काम पे लाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन जल्दी खोला जाए, मजदूरों को काम मिले, तब ये चिंता थी। अब माहौल बदल गया, पेंडेमिक बढ़ गया, तो कहने लगे अरे आपको 1 साल मिला, आपने ये नहीं किया। अरे भाई, किसको अंदाजा था होने वाला है? और जिसको अंदाजा था उसने क्या किया? मुंह में दही जमाए बैठे रहे। नहीं, ये गलत बात है। बात ये होनी चाहिए, आज अगर देश की परिस्थिति मुश्किल है, अगर हमारे देश की जनता परेशान है, तो राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य है कि हमें आगे बढ़ के मेहनत करनी होगी। अपने फंड में से किसी राजनीतिक दल ने पैसे नहीं दिए। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के मेडिकल बजट में 90% पैसा सैलरी और पेंशन में चला जाता है। एपरेटस के लिए बचते ही कितने पैसे हैं? अरे पैसे आपके बजट में ही नहीं थे। तो क्या आप में से किसी की हिम्मत है कि इस बजट को बढ़ाने की बात करें? नहीं है। इसलिए सभी राजनीतिक दल इस बात को समझें कि हमने स्वास्थ्य पर कभी काम किया ही नहीं है, हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। और आज जब जैसा भी काम हो रहा है, मनोबल को गिराने से कुछ नहीं होगा। इस तरह के बयान
और इनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए बस मैं दो बात कहूंगा कि राहुल जी ने सबसे पहले इस बात की सूचना दे दी थी कि कोरोना सुनामी बन के आएगा, जब इस देश में केवल 5 केस, लेकिन सरकार ने ओके मनीष गुप्ता जी, अब ठीक है, बढ़ाए देने की जरूरत थी जो किसी मनीष गुप्ता जी, अब दूसरी की बारी है। सुधांशु जी, मनीष जी ने यही तो कहा कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो भी आप लोगों ने कहा कि क्यों लगाया गया, अब अगर लॉकडाउन में देरी हुई उसके वजह से ये हालात पैदा हुए तो भी सवाल। देखिए अजय जी, अब पहले मैं कुछ तथ्यों की जो बात कर रहा था कि जो कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स बड़ी बड़ी बातें हो रही थी भाजपा तो, लेकिन उनके साथ भाजपा ने किया क्या इस महामारी के दौर में, उस पे कुछ बातें कि 3 फरवरी 2021 को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कहते हैं कि केवल 162 डॉक्टर्स मरे हैं, फर्स्ट वेव की ये बात बता रहे हैं, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रही थी 736 डॉक्टर मरे। फर्स्ट वेव का ये आंकड़ा है, तो इस वेव में कम से कम 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस वेव में मर चुके हैं। अच्छा, उस पर ये दावा था कि 50 लाख बीमा कवर किया जाएगा, वो 50 लाख बीमा कवर की अवधि 24 अप्रैल को खत्म हो गई, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस बार मौतें ज्यादा हो रही थी, सरकार का ड्रामा यहीं पर बंद हो जाता है। उसको कितनी मैं नहीं जानता इन आंकड़ों के बारे में, अच्छा दूसरा नहीं नहीं जानता इन आंकड़ों के बारे में जो आप कह रहे हैं, सुन ले, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन जो सवाल इस वक्त है पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी की टीम जी, मैं क्लियर कर दूं। मनीष शुक्ला जी आपका जवाब देना चाहते हैं। मनीष शुक्ला जी जल्दी से, समय कम हो जाता है, फिर धर्मेंद्र यादव भी है, देखिए सुधींद्र जी भी है। अश्विनी चौबे जी ने जो बयान दिया था, हाँ। वो कोरोना से जो लोग मरे थे उनकी संख्या बताई थी। दूसरी बात, ये जो तथ्य ये बता रहे हैं कि वो खत्म हो गई है, ऐसा कतई नहीं है। सारे कोरोना मेडिकल जो वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको जो क्लेम था वो यथावत जारी है। कोई अगर इनके पास कोई तथ्यात्मक हो, कोई केस हो, तो ये आज ये हमारे आपके सामने रखे कि ऐसी घटना हुई थी, इनको नहीं मिला मेडिकल कवर। ठीक है जल्दी से धर्मेंद्र यादव जी और फिर सुधींद्र जी भी। धर्मेंद्र यादव जी, बहुत सीधी सी बात है कि बहुत राजनीति का वक्त मिलेगा, अब मिलता है और मिलेगा भी आपको आगे दिनों में। इस वक्त में कम से कम ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे हौसला पस्त होता हो। नहीं, जो सर्वदलीय बैठक की बात अभी मनीष जी कर रहे थे, उस सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी और आरएलडी को नहीं बुलाया गया था, तो ये बात ये नहीं बताते हैं लोगों को। यानी कि हमारे सुझाव की आवश्यकता सरकार को नहीं है, यानी विपक्ष के सुझाव की आवश्यकता नहीं है, जो कि पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। दूसरी बात, रही बात जो लॉकडाउन की, तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इस बात का हमेशा पक्षधर रहा है कि इस बार कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस महामारी से लड़ने में सक्षम नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन लॉकडाउन ही एक रास्ता ऐसा है जिससे हम बच सकते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज केस कम हो रहे हैं, लॉकडाउन का ही असर है, अन्यथा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सरकार लगातार कारपोरेट के दबाव में काम करती है। जैसे आपने देखा, शराब की दुकानें खोल दी, यानी कि वो सारे काम कर लिए जिससे आम आदमी की जिंदगी कोरोना की आग में झुलस जाए। आपने पंचायत चुनाव करा लिया, आपने गणना करा ली, आपने शराब की दुकानें भी खोल दी, तो मतलब जिससे परिवार चलता है वो दुकानें बंद हैं, लेकिन जिससे सरकार चलती हैं वो दुकानें खुली हैं। तो ये इस तरह की जो नीति है ये ठीक नहीं है। एक अंतिम बात और कहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी जो ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसके ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसके परिजन जो है रंगोली बनाकर स्वागत करेंगे? ये सब क्या चीजें, मुझे बताइए। ये मानसिक दशा ही तो खराब है, इसको ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का दौर थम जाएगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कुल मिला के गुजारिश और जरूरत इसी बात की है कि एक तरफ तैयारी भी पूरी हो तो दूसरी तरफ हौसला भी बुलंद हो। ऐसा कुछ न हो जिससे किसी का भी हौसला टूटे, क्योंकि वाकई ये जो आपदा है वो बहुत बड़ी है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जीनत के साथ